Friends, welcome to Learning Edge Maths Academy. Today's our topic is real number for class 10th, chapter number 1. Today we will cover the following topics: rational number, irrational number और irrational number and prime numbers. इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं. आप हमारे चैनल पर जाइए और इन वीडियो को देखिए. आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे. प्राइम फैक्टर, पावर ऑफ प्राइम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसके बाद फिर एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. नाउ लेट्स स्टार्ट रेशनल नंबर. व्हाट इज द रेशनल नंबर? हमने सबने पढ़ा है रेशनल नंबर क्या है. रेशनल नंबर जो भी नंबर हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर. अब ये p और q क्या है? p और q मेरे इंटीजर्स हैं. p और q क्या है? इंटीजर्स है. एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q 0 नहीं होना चाहिए. तो ये सब मेरा क्या हुआ? रेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर क्या है? फिर इरेशनल नंबर है मेरा जो मेरा p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखा जा सके. कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p एंड बाई q. क्लियर? p और q क्या है? इंटीजर्स हैं. एंड q नॉट इक्वल टू 0. ये इस फॉर्म में लिखा नहीं जाना चाहिए, ये लिखा जाना चाहिए. ठीक है जी. अब ये कैसे होगा कि नहीं लिखा जाएगा? जैसे आपका कोई भी रूट वैल्यू, ऐसी रूट वैल्यू जिसको रूट के अंदर से नहीं निकाला जा सकता, सोल्व नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल रूट 4 को आप 2 लिख सकते हैं. बट रूट 2 को आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1.32 एंड सो ऑन. ऐसे करके इसे रूट से बाहर निकाल नहीं सकते. मीन्स कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट नंबर में नहीं रख सकते. जैसे रूट 4 को 2 रख दिया, एक डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा और वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटेड होगा. ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं. तो ऐसे एग्जाम्पल क्या है? रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 9 है. नहीं भाई, 9 को निकाल सकते हैं. रूट 8 है. अब 8 को क्या कर सकते हैं आप? 4, रूट 8 को 4 इंटू रूट 2, 4 बाहर आ जाएगा 2 रूट 2. लेकिन ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये क्या हुआ? इरेशनल हुआ. रूट 9 नहीं, रूट 9 को तो आप 3 लिख दोगे. रूट 10 है, रूट 11 है. मीन्स ऐसे नंबर जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता. मीन्स रूट वैल्यू कांट बी सोल्व एनी मोर. मीन्स उसके आपको एक वैल्यू ही रखनी पड़ेगी ऐसी, उसे इस तरीके से सोल्व नहीं किया जा सकता. इज इट क्लियर? वो सारे नंबर आपके क्या होंगे? इरेशनल नंबर. पाई इरेशनल नंबर है. क्लियर? तो ये तो बात करी हमने किसकी? इरेशनल नंबर की. और उससे पहले बात करी रेशनल नंबर की. इस बारे में आप सारा हमारी वीडियो में देख सकते हैं, जो वीडियो हमने बनाई है रेशनल और इरेशनल के लिए. अब आप बोल रहे हैं सर रेशनल इरेशनल तो आपने बता दिया, लेकिन रियल नंबर से क्या मतलब इसका? बच्चों रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इज इक्वल टू है रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर. मीन्स जितने भी रेशनल नंबर हैं उसका सेट प्लस इरेशनल नंबर का सेट, दोनों को मिला दीजिए. जो मेरा आता है उसको मैं बोलूंगा रियल नंबर्स. मीन्स ये. क्लियर? तो आपका कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर हो गया कि रियल नंबर क्या है. क्लियर है जी? अब आते हैं प्राइम नंबर पे.
प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसा नंबर जो अपने से डिवाइड हो सके या 1 से डिवाइड हो सके, किसी और से ना डिवाइड हो। ठीक है जी, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है कि उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए और दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। मींस वो अपने से और 1 से ही डिवाइड होना चाहिए, मैक्सिमम 2 फैक्टर्स। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 2 आपका डिवाइड होगा, किससे होगा? 1 से होगा और 2 से होगा। कोई और ऐसा फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो जाए? या तो 1 से होगा या 2 से होगा। अब आप बोलोगे सर 1 भी तो है। 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा। इटसेल्फ 1 से होगा। लेकिन हमने कंडीशन आपको क्या बताई है कि 2 डिफरेंट, यहां पे ये डिफरेंट हैं। 1 अलग है, 2 अलग है। यहां पे ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। 2 फैक्टर्स तो हैं मैक्सिमम, लेकिन दोनों कैसे हैं? सेम है। तो ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और 2 ही मेरा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। इसके बाद ऐसे प्राइम नंबर और क्या हो सकते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? अब जितने भी मेरे ये प्राइम नंबर हैं, अगर मैं इनको अंडर रूट में ले लूं, इनकी रूट वैल्यू ले लूं, मीन्स √2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड सो ऑन, ये सब मेरे इरेशनल नंबर होंगे। ये भी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। मींस कोई भी प्राइम नंबर का अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो वो मेरा एक इरेशनल नंबर बन जाता है। इज इट क्लियर? तो ये आपका हुआ प्राइम नंबर, भी हमने आपको बता दिया। अब प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर क्या है, इसको देखते हैं जी। प्राइम फैक्टर को लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये हमारा प्रॉमिस है। आप सिर्फ लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी की वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब अपने आप भी कीजिए, अपने फ्रेंड से भी कराइए। अब आपको बताते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर क्या होता है? मीन्स आपके पास एक नंबर है 15, नंबर है 15। सबसे पहले आपको इसे डिवाइड करना है सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 17 एंड सो ऑन। तो आपको इनको डिवाइड करना है इस तरीके से। क्लियर? अब देखते हैं जी, इसको डिवाइड करना है 2 से। क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो सकता। तो डिवाइड किया 3 से। 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या मिलता है? यहां पे 5। क्लियर? अब इस 5 को डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता है। 2 से सबसे पहले करके देखना है, फिर 3 से। ये 3 से भी नहीं हो सकता। अब 5 से होगा। ये 5 से हुआ, मिलता है आपको 1। आपको बस यहां 1 तक जाना है। आपको कहां तक जाना है? 1 तक जाना है। और ये आपके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए। 15 इज इक्वल टू हो गया 3 × 5। ये आपके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। इज इट क्लियर? सर ये प्राइम फैक्टर का तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब ये पावर ऑफ प्राइम क्या है? ये है प्राइम फैक्टर जो आए हैं उसकी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है, कितनी बार आया है एक प्राइम फैक्टर। तो यहां तो सब 3 1 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है। तो सर ये 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कैसे आ सकते हैं, इसको भी देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है 8। अब आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसके प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 2 से डिवाइड किया। यहां पे क्या आया आपका 4, तो ये 2 क्या हुआ आपका एक प्राइम फैक्टर हुआ। फर्दर अगेन इसको फिर 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ आपका एक प्राइम फैक्टर फिर आया, यहाँ पे 2 आया। फर्दर फिर 2 को डिवाइड किया 2 से, ये आपका फिर एक प्राइम फैक्टर हुआ। अब यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। मीन्स 8 इज इक्वल टू आपका क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 3। तो ये जो 3 आया है ये है आपका एक्सपोनेंट, डिग्री और पावर। किसकी पावर? प्राइम नंबर की। ये जो प्राइम फैक्टर इसके आए हैं। इज इट क्लियर? तो सर ये भी आपका हो गया क्लियर। आप सोच रहे सर बड़े इजीली तरीके से समझा रहे हैं। ये लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी का तरीका है, आपके माइंड में बिठाने का तरीका है। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अरे वाह सर, आपने तो एक ही चीज में दोनों चीज समझा दी। यही हमारा मेथड है। आपने ऐसे, ये क्या हुए, ये इसके प्राइम फैक्टर हुए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। क्लियर? और ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी जब आप अपने से इसके 1-2 एग्जाम्पल या क्वेश्चन करके देखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू आए, प्लीज हमें कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट आता है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हाँ जी, एलसीएम। एलसीएम क्या है आपका? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना है। ठीक है जी। कौन से 2 नंबर हैं? एक आपका नंबर है 8 और एक आपका नंबर है 20। ये 2 नंबर हैं आपके 8 एंड 20। इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, लिख भी देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें यह फाइंड आउट करना है जी। कैसे करेंगे? 8 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं प्राइम फैक्टर। 2 से डिवाइड किया 4 आया, अगेन 2 से डिवाइड किया 2 आया, अगेन 2 से डिवाइड किया 1 आया। आपको बस यहां तक ही तो आना है 1 तक। ये आपके 2 2 2 ये क्या हो गए आपके प्राइम फैक्टर। मीन्स यहां लिख लेते हैं 8 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर है जी? अब आपका आता है 20 यहां लिख लेते हैं जी 20 के 2 से 10 आया, फिर 2 से यहां पे 5 आया। अब ये ना 2 से होगा ना 3 से होगा। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्या आता है 5, तो 5 से करेंगे जी। यहां क्या आ गया 1 तक ही तो जाना है। 2 ये आपके क्या हो गए प्राइम फैक्टर। 20 के क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर है जी? ये क्लियर है। अब देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो इन दोनों में कॉमन हो, मल्टीपल का मतलब ऐसा मल्टीपल जो इससे भी और इससे भी, इन दोनों से, इस नंबर से भी और इस नंबर से भी डिवाइड हो जाए। क्लियर है जी? जो इससे भी और इससे भी डिवाइड हो जाए।
अब ऐसा नंबर कौन सा है, अब देखते हैं जी। अब आपको देखना है इनमें से कॉमन क्या है। ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब ये दोनों कॉमन नहीं है, इसका कोई पेयर इसमें नहीं है, इसका कोई पेयर इसमें नहीं है। अब लिखने का तरीका देखिए, LCM इजकल टू, जो पेयर बन गए उनमें से एक एक लेना है। इस 2 में से एक लिया, इन पेयर में से एक लिया। अब इसका कोई पेयर नहीं है, इसको भी लिया, इसका कोई पेयर नहीं है, इसको भी लिया। मीन्स पेयर वाले में से एक एक लेना है, जिसका जोड़ा बन जाता है उसमें से एक एक लेना है, और जिसका नहीं बनता उनको एज इट रख देना है। अब ये आ गया आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40। मीन्स एलसीएम क्या है 40। 40 ऐसा सबसे छोटा नंबर है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो आपका 8 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए। दिस इज योर एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये मेरे प्राइम नंबर्स हैं। आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं, ऐसा नहीं कि 3 के बाद 4 से डिवाइड करके देख लिया। नहीं भाई, 3 के बाद 5 से करना है। इज इट क्लियर? अब आप एचसीएफ के बारे में देखिए। HCF क्या है जी आपका? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 8, सेम काम करना आपको, 8 के फैक्टर करके देखते हैं। 2 4 अगेन, 2 2 अगेन, 2 1, यहां तक ही तो जाना है। ये हो गया आपका, क्या हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 के आगे लिख देते हैं। 8 के आगे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब 20 का देखते हैं। 2 10, 2 5, 2 नहीं भाई, अब बार बार 2 2 नहीं आता रहेगा। 5 1, यहीं तक तो आना है। 2 2 5, ये क्या है आपके? प्राइम फैक्टर। लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। क्लियर? अब आपको देखना है इसमें, जैसे पहले देखा था, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, ये कॉमन है ना ये कॉमन है। क्लियर? ना ये कॉमन है ना ये कॉमन है। अब ये देखिए आप, ये कॉमन है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 इंटू 2, और ये भी 2 की पावर 2 इंटू 5। 2 टू द पावर में लिखा है, 2 टू द पावर इसमें कॉमन है। ये वो मिनिमम नंबर है जो आपस में इसमें कॉमन है। सॉरी, हाईएस्ट, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर है जो इसमें कॉमन है। आप इसको ले लीजिए, ऐसे भी ले सकते हैं। ये 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, जो जो कॉमन है उनमें से एक एक ले लीजिए। 2 इंटू 2, रिजल्ट 4। 4 वो हाईएस्ट नंबर है जो आपका इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यही आपका HCF है, यही आपका HCF है। सर ये तो समझ में आ गया,
HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब रिलेशन बिटवीन LCM और HCF क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन LCM और HCF क्या है, इसी एग्जांपल से समझते हैं। इनका जब हमने LCM निकाला था तो वो LCM आया था बच्चों 40। इज इट क्लियर? जब हमने HCF निकाला तो HCF आया है बच्चों मेरा 4। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये वाला नंबर नहीं है, सिर्फ मेरे पास ये ही एक नंबर है, ये नंबर मेरे पास नहीं है पता। क्लियर? सिर्फ मेरे पास एक ये नंबर है 20। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है LCM एंड टू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर A इंटू B सेकेंड नंबर। ठीक है जी, मीन्स LCM है ये A और B का, HCF है A और B का, आपका फिर A और B वो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है जी, तो आपके पास LCM क्या था 40 इंटू HCF क्या था 4। A आपको पता नहीं है, A आपको निकालना है, और B आपका क्या है 20। इज इट क्लियर? B आपका क्या है 20। अब आपको A निकालना है तो आप लिखेंगे A इज इक्वल टू 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 20। 20 से 40 2 टाइम्स कट होता है, और 2 इंटू 4 आप वेल नोन हैं कि 8 आता है, और A इज इक्वल टू आया 8 ही आपका नंबर है। एक ही एग्जाम्पल से हमने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। यही हमारा लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी का तरीका है कि आपके माइंड पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, कोई लोड नहीं डालना है, बस खेल खेल में आपको सिखाना है। यही लर्निंग एज मैथ्स एकेडमी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी कराते रहिए। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट 2 लेकर जल्दी आएंगे, जिसमें इसका रिमेनिंग पार्ट रहेगा और आपका चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।